हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो कि अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा हर साल एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आज हम टोटल 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले अग्निवीर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। समय हमें मिलेगा 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर हमें 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में। याद रखना है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नॉर्वे देश में प्रदान किया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, जबकि जो अन्य क्षेत्र है उसका पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। ये याद रखना है, ये डिफरेंस याद रखना है। नॉर्वे में सिर्फ शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, स्वीडन देश में और अलग अलग जो भी क्षेत्र है उसके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तिब्बत को कहा जाता है विश्व की छत। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है खाद्य उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये रेलवे के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष की है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है बेंगलुरु में। याद रखना है, बेंगलुरु शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब है आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा थे पंचतंत्र के लेखक। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है?
तो वो 4 वेदों में विभाजित है, वेदों की संहिता। अगला प्रश्न है जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया, यानी राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला, तो वो था 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान कहकर देश में अपनाया गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, याद रखना है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, तो सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस की रोग बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी यहाँ है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जल जीव। नेक्स्ट प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है, तो वो है 12 वर्षों के बाद लगता है कुंभ मेला। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी सन 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही जवाब है एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नोरगे थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो सही जवाब है आम है भारत का राष्ट्रीय फल। अगला प्रश्न है कॉर्टेज घड़ी किसके द्वारा चलती है, तो वो चलती है कॉर्टेज क्रिस्टल के द्वारा चलती है कॉर्टेज घड़ी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है जिनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो सही जवाब है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो वो है मुंबई शहर में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो है अंटार्कटिका है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान। अगला प्रश्न है भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हम हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो सही जवाब है बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व पृथ्वी दिवस, सही जवाब है 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है 5 रंगीन छल्ले है ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो रूस है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है गगनयान। अगला प्रश्न है एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी सन 1951 में एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो वो है राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल के आधार पर। अगला प्रश्न है भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था,
तो हुआ था कलकत्ता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 1983 किस देश ने जीता था? तो इसका सही जवाब है भारत ने जीता था 1983 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मयूर। मयूर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनल पक्षी किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड का है मोनल पक्षी राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो वह है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो वो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है वट वृक्ष, यानी बरगद का पेड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तो वो 1947 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो वो है 2 सदन है भारतीय संसद में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था 2 अक्टूबर को पोरबंदर शहर में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो वो हुई थी 1959 में हुई थी भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में स्थित है भारतीय सेना का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, इंडियन ओशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है हिंद महासागर कहा जाता है इंडियन ओशन को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 दिसंबर को हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो है 1951 में और से 52 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। नेक्स्ट, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1954 से हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि सौरमंडल में जो शुक्र ग्रह है उसका जो वायुमंडल है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यही कारण है कि वो सबसे गर्म है ग्रहों में। अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता को चाणक्य कहा जाता है? तो वो कौटिल्य को कहा जाता था चाणक्य, की उसका नाम चाणक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो है 2017 में लागू हुआ था भारत में जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट जवाब है इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है किसे भारत का खेल गांव कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मोतीबाग पटियाला को कहा जाता है भारत का खेल गांव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1872 में हुई थी भारत में पहली जनगणना। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारतीय संविधान को। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो है कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो सही जवाब है सन 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो सही जवाब है सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सो गाइज आज के वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और ये अग्निवीर एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो मिलता हूँ और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।